Hello learners, welcome back for the new video. In this video, I will tell you about the process flow diagram of a sewage treatment plant. अब ये जो फ्लो डायग्राम बताने वाला हूँ मैं आपको, वो फ्लो डायग्राम में दो टाइप के बताऊंगा। एक ट्रीटमेंट प्लांट में जिसमें वेस्ट वाटर को डायरेक्टली रिवर में डिस्पोज कर दिया गया है, सिर्फ डिसइंफेक्शन प्रोवाइड करके, और दूसरे ट्रीटमेंट प्लांट के फ्लो शीट में बताऊंगा कि टर्शरी ट्रीटमेंट कौन कौन से प्रोवाइड करके वो वाटर को रीयूज किए जाते हैं। तो देखते हैं। पहली फ्लो डायग्राम देखेंगे। अब ये जो है यहाँ पे जो दिख रहा है तुम्हें को रॉ सीवेज है। यहाँ से जो रॉ सीवेज मीन्स अनट्रीटेड सीवेज, ये अनट्रीटेड सीवेज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के इनलेट पे आएगा। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट यूनिट्स प्रोवाइड किया गया है इधर, सबसे पहला ट्रीटमेंट यूनिट्स है स्क्रीनिंग प्रोवाइड किया इधर। जो रॉ सीवेज में फ्लोटिंग मैटर है, लार्जर साइज के पार्टिकल्स है, जैसे बोन, प्लास्टिक बॉटल्स, रैक्स, कंटेनर्स, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी यहाँ पे स्क्रीनिंग यूनिट में क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद में कम्युनिटर है। अब कम्युनिटर का क्या काम रहता है कि जो लार्जर साइज के सॉलिड्स है, वो लार्जर साइज के सॉलिड्स को स्मॉल सॉलिड्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। फिर स्मॉल साइज के कन्वर्ट होने के बाद में जो सीवेज है वो सीवेज जाता है ग्रिड चेम्बर में। अब ग्रिड चेम्बर में क्या होता है, ग्रिड चेम्बर में जो ग्रिड रहती है, जैसे कि सैंड रहेंगे, फिर बाद में बोन के चिप्स रहेंगे, या फिर ब्रिक्स के पार्टिकल्स रहेंगे, यानी कि ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है, 2.6 के आसपास है, वैसे पार्टिकल्स के आगे यहाँ ग्रिड चेम्बर में क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। क्योंकि उनका क्या रहता है, उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा रहने की वजह से क्या हो जाएंगे कि वो इजीली क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। और ये जो ग्रिड को क्या किया जाता है, बाद में डिस्पोज किया जाता है। और ग्रिड चेम्बर में जो कुछ रिमूवल होता है वो मेजरली क्या रहता है, इनऑर्गेनिक पोर्शन रहता है। अब यहाँ तक का जो पोर्शन बताया मैंने आपको, ये जो पहला स्क्रीन है, देन कम्युनिटर्स है, देन ग्रिड चेम्बर है, ये पूरा प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में आता है। यहाँ तक का जो जितने ट्रीटमेंट यूनिट्स है ये सब क्या है, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। उसके बाद में है प्राइमरी ट्रीटमेंट, यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में आएगा प्राइमरी क्लैरिफायर। प्राइमरी क्लैरिफायर को प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक भी बोलेंगे। अब प्राइमरी क्यों इधर नाम दिया गया है, क्योंकि दो अगर सेडिमेंटेशन टैंक या दो क्लैरिफायर प्रोवाइड किए गए तो प्राइमरी और सेकेंडरी क्लैरिफायर ऐसा बोला जाता है। तो अब प्राइमरी क्लैरिफायर में क्या होगा, जो लार्ज सस्पेंडेड सॉलिड्स है, लार्ज सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या होते हैं प्राइमरी क्लैरिफायर में, क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और प्राइमरी क्लैरिफायर से जो प्राइमरी इफ्लुएंट बाहर जो आता है उसमें सोल्यूबल और कोलाइडल पार्टिकल्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, और स्मॉल साइज के सस्पेंडेड सॉलिड्स भी प्रेजेंट रहते हैं। अब प्राइमरी क्लैरिफायर में क्या होगा, जो प्राइमरी क्लैरिफायर में लार्जर साइज के सस्पेंडेड सॉलिड्स और लार्जर साइज के सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या होंगे, सेटल हो जाएंगे, और इसके बॉटम पे क्या हो जाएंगे, स्लज फॉर्म करेंगे। अब ये स्लज जो है वो स्लज को क्या किया जाता है, डिस्पोज किया था, वो बाद में बताऊंगा आपको। फिर बाद में जो सुपरनेटेंट है, सुपरनेटेंट यानी जो ऊपर का जो वेस्ट वाटर रहने वाला है उसको सुपरनेटेंट बोला जाता है। वो सुपरनेटेंट को क्या किया जाता है कि सेकेंडरी प्रोसेस के इनलेट तक प्रोवाइड किया जाता है। अब ये प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया। फिर उसके बाद में आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या रहता है कि सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर और फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। और मेजरली ऐसे सॉलिड्स रिमूव होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल है, यानी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में रिमूव होते हैं। अब इधर जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में दो यूनिट्स आते हैं। एक पहला है एरेशन टैंक है और दूसरा है सेकेंडरी क्लैरिफायर। ये जो डायग्राम दिख रही है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में एरेशन टैंक रहता है और सेकेंडरी क्लैरिफायर रहता है। अब एरेशन टैंक में क्या क्या किया जाता है कि एरेशन टैंक है, जैसे कि नाम में बताया कि एरेशन टैंक में वेस्ट वाटर को एरेशन दिया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है बाय बाय मैकेनिकल मीन्स। मैकेनिकल मीन्स के थ्रू क्या किया जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। अभी ऑक्सीजन क्यों सप्लाई किया जाता है, क्योंकि एरेशन टैंक में क्या रहता है कि जो एक प्राइमरी एफ्लुएंट है, यानी जिसमें फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स है, सोल्यूबल सॉलिड्स है, वो क्या होते हैं, वो लार्जर परसेंटेज में रहते हैं। तो इधर एरेशन टैंक में के जो बैक्टीरिया माइक्रोबियम्स रहने वाले हैं, वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे। ऑक्सीजन कंज्यूम करते करते जो ऑर्गेनिक मैटर है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है,
वो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन करेंगे और उनको कन्वर्ट करेंगे अदर 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 बाय प्रोडक्ट्स में। यानी कि जो ट्रीटमेंट है और बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का ट्रीटमेंट का होने वाला है, एरेशन टैंक में होने वाला है। फिर एरेशन टैंक में का जो वाटर है, ट्रीट होने के बाद वाटर वो का सप्लाई किया जाता है सेकेंडरी क्लैरिफायर में। सेकेंडरी क्लैरिफायर में क्या होता है कि अब जो ऑक्सीडेशन हो गया है, जो एरेशन टैंक में जो ऑर्गेनिक मैटर थे, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर थे, उनका ऑक्सीडेशन हो गया, यानी उनको स्टेबल फॉर्म में क्या किया गया, कन्वर्ट किया गया। अब इधर क्या होता है कि जो स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हुए ऑर्गेनिक मैटर, वो क्या होता है, सबके सब सेटल होता है। इसमें सेटल होते समय इनमें क्या रहता है, ऑर्गेनिक मैटर भी रहता है और बैक्टीरिया, माइक्रोऑर्गेनिम्स, वायरसेस भी रहते हैं, ठीक है। और फिर बाद में जो इसका जो सुपर न्यूट्रिएंट रहता है, अभी मैक्सिमम जो कुछ है, मैक्सिमम रिमूवल क्या हो जाता है यहाँ पे, पूरा हो जाता है यहाँ तक, सेकेंडरी क्लैरिफायर तक। अब इसमें इसका जो सुपर न्यूट्रिएंट है, इसके सुपर न्यूट्रिएंट की जो क्वालिटी रहती है, और वेस्ट वाटर की जो क्वालिटी रहती है सुपर न्यूट्रिएंट की, वो क्वालिटी अच्छी रहती है, जो कि अपन डिस्पोज कर सकते हैं, रिवर में डिस्पोज कर सकते हैं, लैंड पर डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या किया जाता है, फिर ये वाटर को टर्शियरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है। टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या है, सिर्फ डिसइंफेक्शन प्रोसेस भी प्रोवाइड किया है, क्लोरिनेशन कर दिया, ओजोनेशन कर दिया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से डिसइंफेक्शन कर दिया। उसके बाद क्या किया जाता है कि ये वाटर को डायरेक्टली डिस्पोज किया जाता है, डिस्चार्ज टू द सरफेस वाटर में क्या किया जाता है, डायरेक्टली डिस्पोज किया जाता है। डिसइंफेक्शन का यही यूज रहता है कि जो हार्मफुल बैक्टीरियाज है, पैथोजेनिक बैक्टीरियाज है, उनको क्या कर किया जाता है, उनको किल किया जाता है। यानी कि अगर वो रिवर में अगर प्रेजेंट रहेंगे, तो वो फिर बाद में अगर किसी ने कंज्यूम कर दिया वाटर, तो क्या होगा कि उनको डिसीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसीलिए डिसइंफेक्शन क्या किया जाता है, डिस्चार्ज करने से पहले डिसइंफेक्शन प्रोसेस की जाती है। अब ये जो नीचे का पोर्शन दिख रहा है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के नीचे का जो पोर्शन दिख रहा है, एरेशन टैंक, सेकेंडरी क्लैरिफायर की जो नीचे का पोर्शन दिख रहा है तुम्हें, रिटर्न स्लज पंप, यानी रिटर्न स्लज। अब एक्टिवेटेड स्लज जो है वो रिटर्न की जाती है। क्यों रिटर्न की जाती है, ये एक्टिवेटेड स्लज यानी कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिम्स है। सेकेंडरी क्लैरिफायर की जो स्लज है उसको एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। इसमें जो ये एक्टिवेटेड स्लज इसलिए बोला जाता है कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट रहते हैं जो सोल्यूबल फॉर्म में, और ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिम्स, बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। और ये अगर फिर से हम एरेशन टैंक में अगर सप्लाई करेंगे, सिर्फ एक्टिवेटेड स्लज अगर फिर से हम क्या करेंगे, एरेशन टैंक में सप्लाई करेंगे, तो जो एरेशन टैंक की जो इफिशियंसी है, ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडेशन करने की जो इफिशियंसी, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि एरेशन टैंक में क्या रहता है कि लार्जर साइज, लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहेंगे, और अगर बैक्टीरिया का काउंट कम रहेगा तो वो लार्ज अमाउंट में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उनको डिकम्पोज करने को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए वो टाइम रिड्यूस करने के, यानी कि रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है, और एक्टिवेटेड स्लज को रिटर्न किया जाता है, ठीक है। अब जो प्राइमरी क्लैरिफायर की जो स्लज है और सेकेंडरी क्लैरिफायर की जो स्लज है, उसको कलेक्ट करके, नीचे देखिए इधर दिख रहा है स्लज ट्रीटमेंट एंड डिस्पोज। इसको क्या किया जाए, पहले स्लज ट्रीट किया जाए, एनारोबिकली स्लज की करेंगे, या फिर एरोबिकली क्या करेंगे, स्लज को ट्रीट करेंगे। उसके बाद में स्लज को डिस्पोज किया जाता है, ट्रीटेड स्लज को डिस्पोज किया जाता है। ट्रीटेड स्लज को डिस्पोज करने के एग्जांपल है जैसे कि स्लज ड्राइंग बेड। स्लज ड्राइंग बेड में क्या किया जाता है कि जो स्लज है उस स्लज को डायरेक्टली ओपन टू एटमॉस्फेयर क्या किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है। फिर क्या एटमॉस्फेयर हीट या फिर सनलाइट से क्या उसमें का सब मॉइस्चर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिर्फ उसमें क्या रहेंगे, सॉलिड्स रहेंगे। और फिर वो स्लज को, यानी जो सॉलिड्स पोर्शन है उसको रीयूज भी किया जाता है। तो ये था फ्लो डायग्राम ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें जो ट्रीटेड सीवेज है, वो ट्रीटेड सीवेज को डिसइंफेक्शन प्रोसेस प्रोवाइड करके डायरेक्टली क्या किया गया है, डिस्चार्ज किया गया है, क्या में, रिवर में, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि अगर ये ट्रीटेड सीवेज को हमें अगर रीयूज करना है तो क्या करना पड़ेगा। अब देखिए ये फ्लो डायग्राम है, इसमें फ्लो डायग्राम इनिशियली जो सेम रहेंगी, प्रिलिमिनरी यूनिट स्क्रीनिंग प्रोवाइड किया गया, देन प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक प्रोवाइड किया गया, देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में इधर ऑक्सीडेशन डीजी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस प्रोवाइड किए गए, ये दोनों में से,
ठीक है। फिर बाद में सेकेंडरी क्लैरिफायर, क्लैरिफायर को सेकेंडरी क्लैरिफायर भी बोल सकते हैं अपन। और यहाँ पे स्लज डाइजेस्टर, ठीक है। और डिस्चार्ज टू सी, अगर डिस्चार्ज करना है हमें डायरेक्टली सी में रिवर में तो डिस्चार्ज कर सकते हैं, या फिर अगर हमें ट्रीट करना है और ट्रीट करके यूज करना है वाटर, तो उसको क्या करना पड़ेगा देखते हैं। अब जो सेकेंडरी क्लैरिफायर के बाद जो इफ्लुएंट आने वाला है, सेकेंडरी क्लैरिफायर का जो इफ्लुएंट रहेगा, इफ्लुएंट और इन्फ्लुएंट में फर्क बता दें। इन्फ्लुएंट बोले तो कोई भी सिस्टम में जो इनकमिंग वाटर रहेगा उसको इन्फ्लुएंट बोलेंगे, और कोई भी सिस्टम का जो आउटगोइंग वाटर रहेगा उसको एफ्लुएंट बोलेंगे। तो जो क्लैरिफायर का जो एफ्लुएंट है, वो क्लैरिफायर का एफ्लुएंट क्या जाएगा, उस पहले ओजोनेशन में जाएंगे। ओजोनेशन में क्यों जाएंगे, ओजोनेशन का क्या काम है कि ये एक प्रकार का डिसइंफेक्शन प्रोसेस ही है। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स वायरसेस है बैक्टीरिया है, वो माइक्रो ऑर्गेनिम्स वायरसेस बैक्टीरिया क्या किए जाते हैं और किल किए जाते हैं। क्यों, अगर ये प्रेजेंट रहेंगे, जो आगे की प्रोसेस है जैसे क्लैरिफ्लोकुलेशन, सैंड फिल्ट्रेशन, एक्टिवेटेड कार्बन एड्सॉर्प्शन, ये प्रोसेस को क्या करेंगे, वो अफेक्ट करेंगे। इसलिए पहले क्या किया जाता है, ओजोनेशन या फिर क्लोरिनेशन, इस प्रकार से उनमें क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। फिर उसके बाद में माइक्रो ऑर्गेनिम्स डिस्ट्रॉय होने के बाद, क्योंकि वेस्ट वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया तो प्रेजेंट रहने वाले हैं, उसके बाद में क्या किया जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है वो रिमूव हो चुके हैं। फिर बाद में जो एफ्लुएंट, वो एफ्लुएंट क्लैरिफ्लोकुलेशन में जाता है। क्लैरिफ्लोकुलेशन बोले तो क्या, एक ही यूनिट में क्या होता है, कोआगुलेशन भी किया जाता है, फ्लोकुलेशन भी किया जाता है और सेडिमेंटेशन भी किया जाता है। अब जो और फाइन सस्पेंडेड सॉलिड है जो अपने सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भी रिमूव नहीं है, वो फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या होते हैं, फ्लोकुलेशन के थ्रू क्या होते हैं, लार्जेस्ट साइज के पार्टिकल्स फॉर्म करते हैं। और लार्जर साइज के पार्टिकल्स फॉर्म करने के बाद उनका वेट बढ़ जाता है। वेट बढ़ने से क्या होगा कि उनका सेटलिंग जो है वो सेटलिंग इजी हो जाएगा। इसलिए क्लैरिफ्लोकुलेशन, क्लैरिफ्लोकुलेशन मीन्स एक ही ट्रीटमेंट यूनिट्स में क्या है, दो प्रोसेस होती है। पहली एक फ्लोकुलेशन, फ्लोकुलेशन में क्या कि स्मॉलर स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो एक नज़दीक आते हैं और अट्रैक्ट होकर लार्जर साइज का पार्टिकल फॉर्म करते हैं। और लार्जर साइज का पार्टिकल एक बार फॉर्म हो गए, यानी फ्लॉक्स फॉर्म हो गए, फ्लोकुलेशन होगी, फिर उसको हमने सेडिमेंटेशन किया जाए, यानी क्लैरिफिकेशन किया जाए, उनको क्या किया जाता है, सेटल किया जाता है। और जो स्लज है वो स्लज डाइजेस्टर में क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, यानी कि उसका ट्रीटमेंट के लिए। फिर इसका जो एफ्लुएंट है, क्लैरिफ्लोकुलेशन यूनिट का जो एफ्लुएंट है, वो सैंड फिल्ट्रेशन में प्रोवाइड किया जाता है। अब सैंड फिल्ट्रेशन में क्या किया जाता है, जो क्या किया जाता है कि जो क्लैरिफ्लोकुलेशन यूनिट्स में जो रिमूव नहीं हुए फाइनल सस्पेंडेड सॉलिड्स, वो फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स किधर रिमूव होते हैं, सैंड फिल्ट्रेशन में रिमूव होते हैं। सैंड फिल्ट्रेशन में भी फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूव हो जाएंगे। और फिर बाद में, उसके बाद में सैंड फिल्ट्रेशन का जो इफ्लुएंट रहेगा, वो एक्टिवेटेड कार्बन एडसॉर्प्शन में क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। अब एक्टिवेटेड कार्बन एडसॉर्प्शन में क्या किया जाता है, जो वेस्ट वाटर का जो ओडर है वो रिमूव किया जाता है। फिर बाद में टेस्ट है वो इम्प्रूव किया जाता है, और जो फाइन सॉलिड्स रहेंगे वो भी रिमूव होते हैं इसमें एक्टिवेटेड कार्बन एडसॉर्प्शन में। फिर उसके बाद में लास्ट में अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। इन्हें अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं कि अगर कोई बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिसइंफेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। अल्ट्रावायलेट, इधर अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन दिखाया है, लेकिन क्लोरिनेशन भी कर सकते हैं, ओजोनेशन भी कर सकते हैं, बहुत सारे वेरियस मेथड्स है जिससे हम डिसइंफेक्शन क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, वेस्ट वाटर हो या वाटर हो। फिर उसके बाद में अब जो ये वाटर की जो क्वालिटी रहेंगी, ये वाटर की क्वालिटी यानी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन के बाद के वाटर की क्वालिटी और क्लैरिफिकेशन, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट जो है उसकी क्लैरिफिकेशन की ट्रीटमेंट की वाटर की क्वालिटी में ऑब्वियसली क्या रहेगा, बहुत बड़ा डिफरेंस रहेगा। और इसकी वाटर की क्वालिटी ऐसी रहती है कि वो वाटर अपन डायरेक्टली रीयूज कर सकते हैं। अब रीयूज में कौन कौन सी जगह यूज कर सकते हैं, जैसे कि टॉयलेट फ्लशिंग में यूज़ कर सकते हैं, फिर गार्डन पर्पस में यूज़ कर सकते हैं, फिर फ्लोर वॉशिंग में यूज़ कर सकते हैं, कार वॉशिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये सभी जगह क्या कर सकते हैं हम, जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर, वो ट्रीटेड वेस्ट वाटर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यानी और इधर यहाँ या फिर डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करने के बाद फिर भी स्टोर करने के बाद में यूज़ करना है, बाद में भी यूज़ करते सकते हैं। या फिर स्टोर करने के बाद पैकेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा, जैसे कि अपने घर में आर ओ प्यूरीफायर रहेगा, एक्वागार्ड वगैरह का, ये कंपनी का जो प्यूरीफायर रहता है उसको उसके इनलेट पे ये वाटर क्या किया जाता है,
प्रोवाइड किया जाता है, और घर में भी एक बार क्या होता है, वाटर वो ट्रीट होता है और फिर बाद में अपन क्या कर सकते हैं, वो ड्रिंक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।